कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं कहने लग जाऊँ कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जिस दिन मैं शब्द यूज़ हो, वो बकरियाँ हैं जी, वो कसाई खाने से लेके आया था मैं। क्योंकि अगर इनको देख के कोई नॉनवेज खाना छोड़ दे या बकरियों को मार के काट के खाना छोड़ दे, तो हमारा जो आज मकसद है। का दौर ऐसा दौर आ चुका है जहां पर इंसान ही इंसान से नफरत करने लगा है। उसी के बीच ही सिरसा के जसपाल सिंह जी हैं, जिन्होंने एक जो मिसाल है वो कायम की है। आपको बता दें कि पशु पक्षियों के प्रति उनका इतना प्रेम है, जो मोह है वो निकलकर सामने आया है। तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। शहर के हिसार रोड पर स्थित वर्ड एंड एनिमल वेलफेयर शेल्टर हाउस है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पैराकिट प्रजाति की चिड़ियों की चहचहाहट के बीच आपस में एक दूसरे के दुश्मन कहलाने वाले कुत्ते, बिल्ली और उसके साथ साथ कबूतर, खरगोश व बंदर एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर जो शेल्टर बना हुआ है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो पशु पक्षी हैं वो मिलकर रहते हैं एक ही साथ। और उसके साथ साथ इस समय मैं आपको अलग तस्वीर है जो दिखा रही हूँ। खासकर जटायु है, जो एक रामायण के अंदर दिखाया जाता था, वो जटायु इस समय हरियाणा और पंजाब की, तो यहाँ पर केवल एक जटायु है जो यहाँ पर घायल अवस्था में पहुंचा था और वो भी इस समय इस शेल्टर के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर कुत्ते बिल्लियों की बात की जाए, वो भी यहाँ पर इस शेल्टर के अंदर रखे गए हैं। जसपाल सिंह जी की अगर बात की जाए, उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से घायल और बेसहारा गोवंश के लिए हर जगह पर अगर बात की जाए गौशाला बने हुए हैं, उसी के साथ साथ उनका यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से कुत्ते बिल्लियों की अगर बात की जाए ये घायल अवस्था में पहुंच जाते हैं, पशु पक्षियों की अगर बात की जाए घायल हो जाते हैं, उनका उपचार करने के लिए उनके द्वारा ये शेल्टर है बनाया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा लगभग पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 10,000 ऐसी प्रजातियां, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां आई हैं जिनका जो उपचार है वो उनके द्वारा किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि जो पशु पक्षी ठीक हो जाते हैं, हम उन्हें उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जिस स्थान से हम उन्हें लेकर आए थे, या फिर अगर पक्षियों की बात की जाए उन्हें हम आज़ाद कर जाते हैं और वे उड़ जाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो तोते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं तोते की, वो भी यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से हैं दिख रही होंगी। रंग बिरंगे जो छोटे छोटे ऑस्ट्रेलियन पैराकिट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से अपनी चहचहाहट से यहाँ पर एक मनमोहक दृश्य है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए जसपाल सिंह जी से बात करते हैं कि उनके आखिर मन में ये विचार कैसे आया और किस प्रकार से वो अपनी इस वेलफेयर सोसाइटी को चला रहे हैं। ये ऐसा मानवता भलाई का कार्य कैसे आया? ये स्टार्टिंग से जैसे हम गांव में रहते थे पहले, तो गांव में जो भी लोग गांव के होते हैं उनका ना पशु पक्षियों के साथ जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सिटीज़ में रहते हैं लोग उनके। तो तभी से ही मान लो इनमें ज़्यादा रुचि थी मेरी पशु पक्षियों में। फिर घायल पशु पक्षी कोई भी दिखता उनको इलाज देने लग जाते। फिर 2018 में ये सोचा गया कि गौशाला तो है वो गौवंश के लिए है, और लोगों के जैसे वृद्धाश्रम है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हो गए आश्रम, लेकिन इनके लिए कोई आश्रम नहीं है। तब हमने ये 2018 में स्टार्ट किया। तो सर आपके इस वेलफेयर सोसाइटी को कितने लोग चला रहे हैं? अभी काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है शहर में, जैसे संजीव जैन एडवोकेट जी हैं वो हो गए, एसपी साहब हो गए, डॉक्टर सांगवान जी की ये जगह है उनकी काफ़ी सपोर्ट है, संदीप गोयल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनकी पूरी सपोर्ट है, अनुदीप मैम उनके वाइफ हैं उनकी बहुत सपोर्ट है, और भी बहुत से दानी सज्जन हैं जो भी सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा काम होता है कि चलाने को ग्राउंड लेवल पे 5-7 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बैक फुट पे खड़े लोग हैं उनकी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वही फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, वही जो यहाँ पे सामान है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं उनका इंतज़ाम वही लोग कर पाएंगे। हम ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्टूडेंट है सारे, अर्निंग सोर्स किसी का नहीं है, तो वो अपनी जो श्रमदान है वो तो दे सकते हैं लेकिन धन का दान नहीं दे सकते। तो मिलजुल के चल रहा है जी। तो सर आपने कब ये काम शुरू किया? ये 22 सितंबर 2018 से हमने रजिस्टर करवा रखी है। तो सर इस समय आपके इस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका आप उपचार कर रहे हैं?
अभी प्रजातियां तो ये समझो कि काउंट हो ही नहीं सकती जी यहाँ पे, क्योंकि डेली की कोई प्रजाति नहीं आ जाती है, कोई कम हो जाती है, कोई जैसे सही होगी उसको छोड़ देते हैं, कोई पक्षी है जैसे सही हो गया उसको आज़ाद कर देते हैं। तो यहाँ लगभग हर एक प्रजाति के जीव जंतु डोमेस्टिक में हमने यहाँ पे ला के उनका उपचार कर दिया। और कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका आप इलाज कर चुके हो? अभी अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो ये 7,000 8,000 से प्लस हो चुके हैं। तो सर अगर देखा जाए एक महंगाई का दौर है, इस महंगाई में अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु आप इतना बड़ा समाज सेवा का एक कार्य कर रहे हो। वही मैंने आपको पहले बताया कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं कहने लग जाऊँ कि मैं कर रहा हूँ, जिस दिन मैं शब्द यूज़ हो गया उस दिन ये सेवा ख़त्म हो जाएगी। इसमें है कि हम कर रहे हैं, हम में जो हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, वो भी सहयोग करते हैं, सिरसा के जो लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं, आसपास के जैसे लोग तरन तारण से केस छोड़ने आते हैं, लुधियाना से केस छोड़ने, जलंधर से, दिल्ली से, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। तो ये एक साझा काम है, मिलजुल के चल रही है। तो सर थोड़ा बहुत जैसे तोते की अगर बात की जाए, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो हैं, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। बिल्कुल जी, ये आप यहाँ पे तोते देख रहे हो जी। ये तोते हमने एक भी इनमें से पक्षी खरीदा नहीं हुआ। ये सभी पक्षी कोई जख्मी मिले हैं, कोई लोगों के पाले हुए थे वो यहाँ छोड़ गए हैं, किसी के जैसे घरों में ये तोते थे। तो अभी सर्दी में इनका ब्रीडिंग सीज़न है, वो स्टार्ट हो जाता है। ये अलेक्जेंड्रा पैरेट है जिसको हम मिट्ठू तोता कहते हैं या लाल मोडे वाला तोता कहते हैं, और इसी के साथ जैसे वो ऊपर छोटे तोते बैठे हैं वो इंडियन रिंग नेक है। तो इन सभी तोतों को हम ये नवंबर या दिसंबर में आज़ाद कर देंगे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सर, जैसे पशु भी हैं आपके पास, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो बकरियां हैं जी, वो कसाई खाने से लेके आया था मैं, क्योंकि अगर इनको देख के कोई नॉनवेज खाना छोड़ दे या बकरियों को मार के काट के खाना छोड़ दे तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये 3-4 जानवर हैं जो पक्षी हैं, ये बकरियां, ये हमने कसाई खाने से खरीदी थी। सर अगर जटायु की बात की जाए, आखिर जटायु ऐसी एक मतलब पक्षी है जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, आप लोग कहाँ से लेके आए? ये हम लेके आए थे, जसमिंदर बराड़ है मेरा दोस्त है, श्री मुक्तसर साइड से, उसको मिला था ये खेतों में जख्मी हालात में, तो उसने मेरे पास पहुंचाया था इसको। ये हरियाणा पंजाब में सिर्फ सिंगल है, एक ही पीस है।